कि संसार में मनुष्य का जन्म होता है तो उसके जन्म और जीवन के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। कबीर साहब बहुत निराले संत हैं। वे कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। करनी माने कर्म होता है और कर्म का महत्व प्रत्येक शास्त्र में बताया गया है, क्योंकि कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है और भाग्य हर व्यक्ति चाहता है मेरा भाग्य सौभाग्य में बदल जाए, मेरा भाग्य बड़ा भाग्य हो जाए। संत कबीर कहते हैं, जब तुम्हारा जन्म होता है तुम रोते हो, बिलखते हो, चिल्लाते हो, लेकिन जिनके घर में तुम्हारा जन्म होता है वे खुशी मनाते हैं। जिसने जन्म लिया है वो रो रहा है और जिनके घर में जन्म लिया है वो खुशी मना रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, जन्म लेने वाले इंसान, बालक, बालिका, तेरे जन्म में सबको खुशी हुई है। मां को प्रसव पीड़ा का कष्ट है, लेकिन फिर भी उसका मन खुश है कि हमारे द्वारा कोई संतान का जन्म हुआ। पिताजी भी खुश है, क्योंकि बालक जब तक जन्म न ले तब तक एक स्त्री मां नहीं बनती है और एक पुरुष पिता नहीं बनता है। माता पिता पति पत्नी मिल करके पुत्र और पुत्री को जन्म देते हैं, लेकिन पुत्र और पुत्री जन्म लेते ही जो पति पत्नी आज तक कहलाते थे उनको माता पिता की उपाधि प्रदान कर देते हैं। पुत्र धीरे धीरे बड़ा होता है, अपने पैरों खड़ा होता है, शिक्षा प्राप्त करता है। जीवन में शिक्षा का भी बहुत महत्व है। बिना पढ़े नर पशु कहावै, जन्म जन्म संताप उठावै, ऐसा गांव में चौपाई लोग बोलते रहते। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री ब्रजभूषण सिंह ने बहुत बड़ा काम किया है। गोंडा जिले में, अयोध्या के आजू बाजू में लगभग 56 कॉलेज हैं उनके, 56 कॉलेज। अब सोचिए उनका दिमाग कितना कुशाग्र होगा, क्योंकि एक विद्यालय के मैनेजमेंट करने में पसीना छूट जाता है और इतना बड़ा मैनेजमेंट। और जब 56 कॉलेज हैं तो कम से कम, ज्यादा नहीं लेकिन 5600 एम्प्लॉयर होंगे, शिक्षक, प्रिंसिपल, प्यून, क्लर्क। 5600 परिवार को रोजगार उन्होंने दे दिया, रोजी रोटी का प्रबंध कर दिया। और 56 कॉलेज में, अगर एक कॉलेज में 2-3 हजार ही विद्यार्थी पढ़ते हों, 1.5 लाख विद्यार्थियों को हर वर्ष विद्या का ज्ञान दे करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे हैं ये ब्रजभूषण जी। बालक शिक्षा प्राप्त करता है, अब उसके बाद संस्कार की भी बात आती है। संस्कार विहीन बालक बंदर से कम नहीं, और संस्कारवान बालक कृष्ण कन्हैया, बाल कृष्ण जैसा होता है।
संस्कार से भरी हुई बेटी मीराबाई, राधा का रूप उसमें दिखाई देता है। जैसा आपका संस्कार होता है वैसा आपके द्वारा संसार में आपके कर्मों का आकार बनता है। संस्कार के बिना पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, मूर्तिकार ये सभी खतरनाक हो जाते हैं। प्रवचनकार, कथाकार, जब इनके जीवन में संस्कार का प्रभाव होता है, पत्रकार, कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, कथाकार, प्रवचनकार, ये जिनके जिनके नाम के आगे कार लगा है, ये पूरे संसार के आकार को सुधारने में बहुत बड़े मददगार हो जाते हैं। इसलिए पहले इनको भी संस्कार प्राप्त करना चाहिए। मैंने सुना है, मेरे गुरुदेव सुनाते थे, एक बहुत बड़ा होटल था। होटल में बहुत लोग खाने आते थे, पूरी भीड़ लग जाती थी। अच्छा होटल था, खाने के लिए भी अच्छी अच्छी चीजें बनती थी। उस भीड़ के बीच में एक बुजुर्ग आदमी आता था, वो भी प्रेम से खाता था, लेकिन जब देखता था भीड़ बहुत हो गई तो बिना पेमेंट किए हुए चुपके से खिसक जाता था। ऐसा वर्षों से कर रहा था। होटल का जो वेटर था, कर्मचारी, वो देखता था। उसकी नजर पड़ी कि ये आदमी यार बड़ा चालाक है, रोज खा लेता है और चुपके से निकल जाता है। तो एक दिन जब वो खा रहा था, खाने के बाद हाथ धो रहा था, तो होटल का कर्मचारी अपने मालिक के पास जाता है, कहता, मालिक साहब, ये सीसी कैमरे भी लगे हैं, जरा जांच करा लो। ये बूढ़ा आदमी साल भर से रोज खाता है, पेमेंट देता ही नहीं, चुपके से निकल जाता है। इसको पकड़ो और पूछो ये पैसे क्यों नहीं देता। तो होटल के मालिक ने कहा, मैं सीसीटीवी कैमरे में चेक कर चुका हूं, ये रोज खाता है, रोज चुपके से निकल जाता है, और तू ये बता दे तुझे क्या दिक्कत है। मैं इसको पकड़ चुका हूं। तो बोले, तो इसको पेमेंट देना चाहिए। होटल मालिक ने कहा, तुझे पता नहीं है, ये बूढ़ा आदमी है, कमजोर है, इसको मैं भले नहीं जानता हूं, लेकिन इस होटल में जो भीड़ आती है ये शायद इसी के कारण आती है। बोले, इसके कारण आती है? इसके कारण कैसे आती है? तो होटल मालिक ने कहा कि मैं एक बार आ रहा था, तो ये सड़क किनारे बैठा था और ये माला जप रहा था, तो मैं गाड़ी रोककर इसके पास गया, तो ये कह रहा था, हे भगवान, होटल में बहुत भीड़ भेज दो, हे भगवान, होटल में ज़्यादा भीड़ भेज दो, भीड़ होगी उसी बीच में चुपके से खा लूँगा, नहीं अकेले जाऊँगा तो खाने नहीं देंगे, हे भगवान भीड़ भेज दो। तो ये यही माला जप रहा था। तो इसके माला जपने से भगवान का सुमिरन करता है कि भगवान भीड़ भेज दो, होटल में भीड़ भेज दो, तो यहाँ भीड़ रोज आती है, और जो भीड़ लाने वाला ये बुढ़ा आदमी है, ये फ्री खाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जिंदगी भर खाए और भीड़ यहाँ भेजता चला जाए। आपकी उन्नति किसकी वजह से हो रही है? आपके घर में जो बूढ़े माता पिता हैं, बूढ़े दादा दादी, शायद वे काम तो कुछ नहीं कर पाते होंगे, लेकिन हो सकता है वे तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दुआएं मांगते हों
आशीर्वाद मांगते हो, जिसके कारण तुम उन्नति करते चले जा रहे हो, चार चांद लगाते चले जा रहे हो। इसलिए कृपया उनका ध्यान रखना। वे हाथ से काम भले न कर पाए, लेकिन मन से तुम्हारे लिए दुआ गुरुदेव से मांगते हैं, देवी देवताओं से मांगते हैं, इसलिए तुम्हारी प्रगति होती चली जाती है। बहुत जगह आप आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन अपने माता पिता का भी आशीर्वाद लीजिए। गणेश भगवान ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया था। देवताओं की सभा चल रही थी। देवताओं में सभा में एक प्रश्न उठकर खड़ा हुआ कि महादेव के दो पुत्र हैं, गणेश जी और कार्तिकेय जी। दोनों में से एक को प्रथम पूज्य बनाना है, तो किसको बनाया जाए? तो सबने कहा दो हैं तो कुछ शर्त रख दिया जाए, कुछ परीक्षा ले लिया जाए, क्योंकि ऐसे चुन दोगे तो पक्षपात माना जाएगा। तो शर्त रखी गई, गणेश और कार्तिकेय में से जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस लौट आएगा, उसको प्रथम पूज्य घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन पर सवार होकर चल देते हैं, मुस्कुराते हैं। गणेश जी जब अपने वाहन पर सवार होते हैं तो उनका वाहन स्पीड नहीं पकड़ता है, क्योंकि उनका वाहन चूहा था। गणेश का मन दुखी हो गया। नारद जी ने गणेश जी को देखा कि इनका मन दुखी है, तो गणेश जी ने नारद जी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। नारद जी ने सिर पर हाथ रखा और कहा कि गणेश, तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे पिताजी सब देवों के देव महादेव हैं, उनके सेवक हो, तुम पुत्र हो, तुम दुखी क्यों हो? बोले हम इसलिए दुखी हैं कि हम कार्तिकेय से पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस नहीं आ पाएंगे, और शर्त है कि जो पहले वापस लौट कर आएगा वो प्रथम पूज्य होगा। तो मैं क्या करूं? तो नारद जी ने कहा तुम चिंता न करो, तुम्हारे माता पिता हैं भगवान शिव और माता पार्वती, इनकी 7 परिक्रमा करके इन्हीं के पांव छूकर और इन्हीं के चरणों में ध्यान लगाकर बैठ जाओ, बाकी तुम कहीं चक्कर काटने जाओ ही मत। गणेश जी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके चरण छूकर मस्तक उनके चरणों में लगाकर हाथ जोड़कर ध्यान करके बैठ गए। लेकिन मन में थोड़ा उथल पुथल थी कि शर्त तो है पृथ्वी की परिक्रमा की, और खाली यहीं 7 चक्कर घूम के बैठा हूं, क्या होगा पता नहीं। कार्तिकेय भी वापस लौट कर आ गए। देवताओं की सभा में नारद जी उठकर बोलते हैं कि कार्तिकेय ने पृथ्वी की परिक्रमा किया है, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा किया है, और सारी पृथ्वी माता पिता से भरी हुई है। जो अपने माता पिता को नहीं पहचान सका, जो गुरु को नहीं पहचान सका और उनका आदर नहीं कर सका, तो पूरी धरती पर खोपड़ी घुमाने से कोई फायदा नहीं निकला, कोई फायदा नहीं निकला। तो गणेश जी ने अपने माता पिता का आदर किया, सम्मान किया, परिक्रमा घूमे, हाथ जोड़कर बैठे हैं, श्रद्धा से चरण छुआ। इसलिए गणेश को आज प्रथम पूज्य घोषित किया जाता है। जब कोई आपके यहां मांगलिक कार्ड छपता है तो उसमें आप लिखते हैं प्रथम गणेशाय नमः। यही लिखते कि नहीं लिखते? प्रथम गणेशाय नमः। तो माता पिता का आदर करो। अब चरण छूने की परंपरा, सम्मान देने की व्यवस्था धीरे धीरे घटती जा रही है। बेटा को भी शर्म लगती है कि माँ बाप के पैर कैसे छूं, ये तो रोज इसी घर में लगते हैं, इनको कोई खास बात दिखती नहीं है। और बहुत से लोगों को मैं देखता हूं किसी के चरण छूते हैं तो चरण छू करके
फिर अपने पेट में लगा लेते हैं। और कितने लोग चरण नहीं छूते, घुटना छूकर अपने सीने में लगा लेते हैं। और कुछ लोग आपकी तरफ हाथ ऐसे करके बस हिला के चल देते हैं, बस इतने ठीक है। अब आगे देखो क्या समय आने वाला है। प्रातःकाल उठी कर रघुनाथा, प्रातःकाल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, प्रातःकाल उठे के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। लेकिन इस कलयुग में संस्कार विहीन संतानों ने इस चौपाई के रूप को बदल डाला। वो क्या गाते हैं? प्रात काल उठ के रघुनंदन, मात पिता का मारे डंडन, मात पिता का मारे डंडन। ऐसा दिमाग बदल गया लोगों का। तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, ससुरारी पियारी लगी जबते, रिप रूप कुटुंब भय तबते, अबलानन देख नहीं जबलो, सुत मात पिता माने तबलो। जिस दिन से शादी हो गई, ससुराल प्यारी लगने लग गई, कुटुंबी दुश्मन दिखने लग गए, और माता पिता को देखने का मन नहीं है। अबलानन अपनी पत्नी के मुख को देख करके कहते हैं तो चंद्रमुखी है। तो पत्नी भी खुश हो जाती है, वो कहती है आप मेरे प्राणनाथ हैं। क्या बात है। अब पति भी खुश होता है, मैं इसका प्राणनाथ हूं, जब चाहूंगा प्राण खींच दूंगा, मेरे हाथ में प्राण है, मैं इसके प्राणों का नाथ हूं। और पत्नी भी सोचती वाह, मायके में रही तो केवल मेरा नाम था कमला देवी, विमला देवी, हेमलता, प्रेमलता, लेकिन कितना प्रोग्रेस हुआ है। ससुराल में आते ही मेरे प्राणनाथ ने मुझको चंद्रमुखी बना दिया। चंद्रमुखी, बहुत खुश। 2-3 साल बाद 2-1 बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ी, पति पत्नी के ऊपर लोड बढ़ा, पति भी थोड़ा चिड़चिड़ाने लगा, थोड़ा स्वभाव बदला, पत्नी भी थोड़ा उलझने लगी, किड़किड़ किड़किड़ बोलने लगी। तो जब पति अपनी पत्नी को डांटता है तो पत्नी का मन तिलमिला जाता है, तो कहती है अब तुम मेरे प्राणनाथ नहीं हो, अब केवल नाथ हो, प्राण बच्चों में चला गया। इतना डांटते हो। तो पति बोलता है अब तुम चंद्रमुखी भी नहीं हो, क्योंकि बात बात में गर्म हो जाती हो, तुम सूरजमुखी हो गई। सूरजमुखी गर्मी आ रही है। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए,
जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। रहने वाले गुरु लखीमपुर के, रहने वाले गुरु लखीमपुर के, नाम उनका क्षमा काम उनका क्षमा, नाम उनका क्षमा, मेरे गुरु का नाम क्षमा था, का क्षमा, और क्षमा गुण भगवान राम का था। क्षमा। परशुराम जी ने बहुत गालियां दिया, कठोर बोले, लेकिन सब क्षमा कर दिया। केवट ने भी बहुत कड़ी कड़ी बड़ी बड़ी बातें किया, लेकिन सब क्षमा कर दिया। जिसमें क्षमा का गुण होता है, याद रखना, वो व्यक्ति महान पुरुष होता है, पुरुषोत्तम राम होता है, और वही भगवान होता है। तो ये परशुराम भगवान क्यों बने? इनमें क्षमा मांगने का भी गुण था। जब भगवान राम को बहुत कठोर बोले और बात को उनको मालूम हुआ कि ये रामावतार हो चुका है, परशुराम ने क्षमा मांग लिया। क्षमा मांगने वाला भी महान होता है, क्योंकि अहंकार क्षमा मांगने के लिए मना करता है। मत मांगो, क्यों मांगूंगा, इनसे से वो गलती हुई है, हम ही से थोड़े हुई है। और क्षमा करने वाला भगवान श्री राम पुरुषोत्तम राम परशुराम जी को क्षमा कर देते। परशुराम कैसे क्षमा मांगते हैं? अनुचित वचन कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कबीर साहब भी बहुत क्षमावान थे। कबीर साहब रास्ते के किनारे, पगडंडी के किनारे सत्संग कर रहे थे। एक नवयुवक निकलता है और कबीर साहब से कहता, रास्ते से हटो थोड़ा। कबीर साहब थोड़ा हट गए, फिर कहा और हटो, थोड़ा और हट गए। फिर उस नवयुवक को गुस्सा आ गई तो उसने एक लात लगाई जोर से। कबीर साहब नीचे लुढ़क गए और फिर उठकर बैठ गए और सत्संग करने लगे। 4-5 नवयुवक सत्संग सुन रहे थे। उन्होंने कहा, इसने लात क्यों मारी, इसके 20 लात मारूंगा। कबीर साहब ने कहा कि हमारा विषय सत्संग है, उसका विषय लात मारना है। इस विषय का उत्तर उसी को पता होगा, बाकी आप अपने विषय में रहिए, उसको अपने विषय में जाने दीजिए। शाम को घूमते घूमते वही नवयुवक आया और कबीर के चरणों में गिर पड़ा, बोला, मेरी माँ ने कहा था कबीर को गुरु बनाना, मैं तुमको गुरु बनाने के लिए आया था और तुम्हें लात मारकर चला गया, मुझे माफ करो। कबीर ने कहा, मैं माफ क्षमा उधार नहीं रखता हूं, सुबह ही माफ कर दिया था। अगर माफ ना करता तो मेरे साथ जो नवयुवक सत्संगी बैठे थे वह तुमको साफ कर देते, मैं तो उसी समय माफ कर दिया था। बोले, मैंने लात मार दिया, आपको बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कबीर साहब ने क्या कहा, 2 पैसे की हंडी ले वे, ठोंकी बजाई दाम तब दे वे, बड़े ज्ञान का गुरु है भाई, क्यों न परीक्षा करके लाई। मिट्टी की हंडी आदमी खरीदता है, उसको भी ठोंक बजा करके देखता है अच्छी है कि नहीं। तो तुम तो गुरु बनाने जा रहे थे, तुमने एक लात मार कर देख लिया गुरु कंप्लीट है कि नहीं है, कोई बात नहीं है। विभीषण को लात लगी रावण की, तो भगवान राम ने उनको गले लगा लिया, और कबीर को उस नवयुवक की लात लगी तो कबीर जगत में महान पुरुष, संत पुरुष बन गए। और याद रखना, जो व्यक्ति सह लेता है वो एक दिन बहुत महान बनता है, बहुत महान बनता है। तो मैं वो पति पत्नी की एक कहानी सुना रहा था, 2 मिनट में समाप्त करता हूं, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है बड़ा मजेदार प्रोग्राम है। वह आश्रम को अपना आश्रम मान चुके हैं। अभी चुपके से बताने आए थे कि आपका सत्संग हो जाए, तो हमने कहा फिर आपका 2 मिनट हो जाए। बोले नहीं,
हमारा जरूरत नहीं। हमने कहा हो जाए 20 मिनट। हम बोले नहीं नहीं। फिर बोले हम ये बताने आए हैं, आपके सत्संग के बाद हम यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर एक बच्चों के साथ कार्यक्रम दिया हूँ, तो गाड़ी से जाऊंगा, हेलीकॉप्टर मेरा यहीं खड़ा रहेगा और वो उस कार्यक्रम को कर फिर आऊंगा और फिर गुरु जी के साथ मिलकर बैठ करके उसके बाद में फिर हम विदा होंगे आराम से। देखो, कोई नेता उसी दिन दोबारा आता ही नहीं है, तो ये नेता नहीं, महान भक्त है और आश्रम का सुंदर वक्त है। हाँ, उनको लगता है ये तो हमारा आश्रम है, हमारा घर है, 2 बार आओ, 3 बार जाओ, बार बार आओ, यहाँ क्या फर्क है, ऐसा भाव उनका। यही बताने आए थे मुझको। तो पत्नी कहती है आप मेरे केवल नाथ रह गए। पति कहता आप तुम सूरजमुखी हो गई, क्योंकि दिमाग गर्म होता तुम्हारा। थोड़े दिन के बाद थोड़ा लड़ाई झगड़ा ज्यादा होने लगा, दंपति में विपत्ति आने लगी। जहां कुमत्तः विपत्ति निधाना, जहां सुमत्तः संपत्ति नाना। धनवान बनना चाहते हो सुमत से रहो, दरिद्र को बुलाना चाहते हो कुमत से रहो। भाई भाई से मनमुटाव करोगे, माता पिता से बोलचाल बंद करोगे, परस्पर तनाव में रहोगे, आपके घर में दरिद्र आ जाएगा। और आपस में प्रेम से रहोगे, गम खाकर रहोगे, तालमेल बिठाकर रहोगे, तो रातों रात लक्ष्मी तुम पर कृपा करेंगी और तुम्हारे घर का दरिद्र दूर हो जाएगा और संपत्ति बरस जाएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पे रहावे। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पे रहावे। कोकिलानां स्वरूपम स्त्रीणां रूपम पतिव्रतम, विद्यारूपम कुरूपाणां क्षमारूपम तपस्विनां। ध्यान देना, कोयल का सुंदर रूप यदि कोई है तो उसकी मीठी बोली है, बाकी उसका कलर तो काला है, देखने में सुंदर नहीं। स्त्री का सुंदर रूप क्या है? पतिव्रता धर्म। और साधु का सुंदर रूप क्षमा आभूषण, और कुरूप मनुष्य का आभूषण विद्या है। इसलिए हम आप गुणवान बने, महान बने। पत्नी और पति दोनों को प्रेम समता से रहना चाहिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो,
कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। ऐसे संसार में कार्य कीजिए जिससे आपके जाने के बाद संसार आपकी याद करे और याद करने वालों के आंखों में आंसू आ जाए और आपका जीवन सुखी हो। तपोभूमि कबीर धाम में आप सभी का पदार्पण हुआ। सबको व्यास गादी धन्यवाद देती है।